हेलो एंड नमस्कार क्लास 9 के बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैथ्स का एक चैप्टर है और उसका नाम है फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन किसका? ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम किस तरीके से करते हैं ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हेडिंग आप दे दो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फैक्टर के रूप में क्या करना, बदलना। फैक्टर क्या होता है? तो आपने अपने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब आपसे कहा जाता था कि फैक्टर ऑफ 5 लिखिए तो आप क्या लिखते थे? 1 और 5 लिखते थे। वही अगर आपसे पूछ देता था कि फैक्टर ऑफ 6 लिखिए तो आप क्या लिखते थे? 1, 2, 3 और 6। इस तरीके से 10 का पूछा जाता था तो आप क्या लिखते थे? 1, 2, 5 और 10। इस तरीके से ये फैक्टर होता है। और ये किसका फैक्टर है भाई? तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, यानी नंबर का। ठीक है। और इससे एक जानकारी और मिलती है, वो ये मिलती है कि भाई जितना भी फैक्टर आपने लिखा है इधर, ये इस नंबर को एग्जैक्टली क्या करेगा? डिवाइड करेगा पूरी तरीके से। जब डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। देखो 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होगा, 6 1 जा 6, 1 6 जा 6। तो रिमाइंडर हर एक में क्या आएगा? 0 आएगा जब आप डिवाइड करते हो। तो मतलब यही है कि जब फैक्टराइज करते हैं हम, और फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर हमें प्राप्त होता है तो उन फैक्टर से जब मेन नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरीके से उसको क्या कर देता है? काट देता है। लेकिन ये किसके लिए है भाई? नंबर के लिए है। किस नंबर के लिए है? लेकिन हमको पढ़ना नंबर के बारे में नहीं है, हमें पढ़ना है किसके बारे में? तो पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप पहले से जानते होंगे। पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन contains one और मोर टर्म्स। जब एक या एक से ज्यादा टर्म शामिल हो जाते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसे स्पेशल नाम दे दिया जाता है। क्या बताओ जल्दी? पॉलिनोमियल दे दिया जाता है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 1 टर्म है, 1 टर्म है तो 1 टर्म है तो उसे क्या कहा जाता है? मोनोमियल कहा जाता है। तो ये तो स्पेशल नाम हो गया ना। लेकिन सबको जब 2 टर्म रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? बायनोमियल। तो ये सब स्पेशल नाम है। लेकिन सबको संयुक्त रूप से क्या कहा जा सकता है? पॉलिनोमियल कहा जा सकता है कि नहीं? इन सबको पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना, संयुक्त रूप से। अलग अलग स्पेसिफिक नाम है लेकिन साथ में जब भी बोलेंगे तो इसे पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। और हमें क्या जानना है? फैक्टराइजेशन किसका? पॉलिनोमियल का। कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल आपने जान लिया। पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसमें एक या एक से ज्यादा टर्म है तो इससे पहले वाला अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ उदाहरण देता हूं पॉलिनोमियल का। अगर मान लीजिए 5x लिखा हुआ है तो ये क्या है बताइए? ये पॉलिनोमियल ही है। मोनोमियल भी इसे कहा जा सकता है बिकॉज एक टर्म है, लेकिन पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। 2x² + 3 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर इस वाले भाग में हम नंबर्स को फैक्टराइज कर रहे थे और इस वाले भाग में हम क्या सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। बातें समझ में आई? तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल जानना होगा और जो पहले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में बताया गया होगा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब जानते हैं कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उसको फैक्टराइज करने का 3 तरीका होता है। कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको फैक्टराइज करने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर लेकर के आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? तो वो है आपका बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, है ना। और तीसरा क्या है? बाय यूजिंग
मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट यानी मध्य पद को तोड़ करके, बीच वाला, मिड मतलब क्या होता है मध्य, तो मध्य पद को स्प्लिट करके तोड़ करके जब फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो एक तरीका होता है। तो पॉलिनोमियल को तीन तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। एक तरीका है कॉमन लेकर के, कॉमन फैक्टर लेकर के, दूसरा तरीका होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, और तीसरा तरीका होता है बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिट का इस्तेमाल करके। अगर आप बुक में जाओगे तो पहला एक्सरसाइज जो होगा, जो थोड़ा सा साइड बुक होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें पहला एक एक्सरसाइज बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर से दिया हुआ रहता है, दूसरा एक्सरसाइज जो होता है बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है, और तीसरा जो चैप्टर होता है एक्सरसाइज होता है बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिट होता है। तो अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग तरीकों पे आधारित होता है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि हम जान जाते हैं कि ये वाला एक्सरसाइज है तो मस्त मतलब कॉमन ही लेना है, इसमें मुझे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल ही करना है और इस वाले में मिड टर्म स्प्लिट ही करना है। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पे आपको तकलीफ हो जाती है। जब मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी एक ही एक्सरसाइज है या एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ कैसे पता चलेगा कि हम कॉमन लेकर के बनाएं या अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें या मिड टर्म स्प्लिट करें। तो इसका हम तरीका इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत ही ईजिली हम पहचान जाएंगे, है ना, कि कौन सा तरीका इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है जो दिया हुआ है एक्सरसाइज में या आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है और इसको किस तरीके से किया जाता है यूज फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहला तरीका जो है बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर। तो मैं प्रश्न लेकर के ही चलूँगा और समझाते चलूँगा आपको। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है 9x² और उसके बाद लिखा हुआ है 12xy, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखिए जब भी फैक्टराइजेशन करिएगा तो आपको एक नियम याद रखना है। क्या नियम है कि तीन तरीका होता है फैक्टराइजेशन करने का। तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो कॉमन लेकर के बनाया जा सकता है, अगर हाँ तो कर देंगे, नहीं तो क्या वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, अगर होगा तो हाँ, नहीं तो एटलीस्ट मिड टर्म स्प्लिट तो होगा ही। तो तीनों में से कोई एक तरीका तो सूटेबल होगा, लेकिन चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या बताइए जल्दी, कॉमन लेकर के चेक। दूसरा तरीका क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, और तीसरा तरीका क्या है आपका, मिड टर्म स्प्लिट करके। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें मिड टर्म स्प्लिट होने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि बीच में कोई मध्यम पद नहीं है। आसपास ऐसा होगा ना, इस रूप में रहेगा तो हो सकता है ax² + bx + c, ऐसा रूप में रहेगा तो मिड टर्म स्प्लिट होगा क्योंकि ये मिड टर्म हो जाएगा। इसमें मिड टर्म कहाँ है, ये किनारा है, किनारा है, बीच में तो प्लस है। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल क्यूब होता है, a - b का होल क्यूब होता है। इस तरह का आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है। लेकिन जब आप ध्यान से इसको देखते हो तो आप देखोगे कि इसमें कोई ऐसा बैठने वाला नहीं है। ये तो 3 का स्क्वायर हो जा रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ ध्यान से 12 वैसा कोई नहीं है, ये ना परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। बातें समझ में आ रही हैं। यानी ये जो दोनों नंबर दिए हुए रहते हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ या परफेक्ट क्यूब हुआ तो समझ लो कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। यानी अगर यहाँ पर 16 रहता, यहाँ पे 9 रहता और इसके बावजूद इधर x² और y² रहता तो हो सकता था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन बचता क्या है, पहला वाला। यानी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं, मेन सवाल यही है। तो कॉमन लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर को कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या, वेरिएबल को कॉमन लेंगे। पहले कांस्टेंट को फिर वेरिएबल को। कांस्टेंट में क्या है बताइए, 9 है, 12 है, तो इसका HCF निकाल लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा ना, बताइए जल्दी। कॉमन तो वही लिया जाता है जो सबसे हाईएस्ट हो, कॉमन हो, फैक्टर हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। 9 12 का कितना होगा बताइए, 9 12 का क्या हो सकता है, 3 होगा, है ना। HCF कितना होगा, 3 होगा। अब जो वेरिएबल बच गए हैं उनका अगर निकालें तो ध्यान से देखिए, वेरिएबल क्या है मेरे पास, इधर x² है और इधर है xy। तो सबसे पहले कॉमन होना चाहिए जो दोनों में मौजूद हो, है ना। तो दोनों में मौजूद क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, x मौजूद है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, है ना, x हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको 3 आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम नंबर का बात करें, और जब वेरिएबल की बात करें तो x आया, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3x को बाहर निकाल लिया, है ना। मैंने 3x को इन दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। जब मैंने कॉमन लिया यहाँ पर तो बचेगा क्या, बताइए जल्दी। अगर 9 में से 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9 बचेगा, बताइए हाँ या ना। बिल्कुल बचेगा। x का स्क्वायर है, उसमें से जब मैं x बाहर निकालूंगा तो 2x है, उसमें से x बाहर निकलेगा तो 1x बचेगा ना। और उसके बाद प्लस का निशान है तो मैं प्लस दे दूंगा। उसके बाद 12 में से जब 3 बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4। x में से x आपने बाहर निकाला हुआ है तो कुछ बचा नहीं, लेकिन एक बचा हुआ है y, तो उसको मैं यहाँ पे पुट डाउन कर लूंगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉमन लेकर के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मान लीजिए एक और प्रश्न है, सेकेंड नंबर, 18x² y और उसके बाद है -24x y एंड z। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो वही तरीका, HCF निकालेंगे, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 18 24 का फटाक से निकाल लेते हैं। 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना लगेगा, 2, 9 2 जा 12 लगेगा, 3 होगा, 3 जा 4 जा, यानी 3 2 जा 6, यानी इसका जो HCF आया है वो कितना आया है, 6 आया है, 18 का और 24 का। क्लियर बात, ये समझ में आया, है ना। अगर आप लगाते हो ना, HCF निकलता है इस तरीके से भी, यानी जब लगाते हो 2 से आपने लगाया तो ये दोनों को कट डाउन करना चाहिए, या 3 रहेगा तो 3 को, तब ये HCF हो जाता है। ये नीचे वाला शामिल नहीं होता है, ये नीचे वाला शामिल हो जाएगा तो LCM हो जाएगा। तो HCF 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल का HCF क्या होगा बताइए जल्दी, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। x इधर भी है, x इधर भी है, तो सबसे छोटा वाला ले लेंगे। इधर 1 x है, इधर 2 x है, तो छोटा वाला x ले लेंगे। इधर y है, इधर भी y है, और दोनों पे 1 है तो किसी एक को ले लेंगे। इधर z है लेकिन इधर z नहीं है तो z को कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब बताइए जल्दी, कॉमन क्या लिया आएगा, एक तो 6 HCF आया और एक xy आया, तो कॉमन क्या लिया आ सकता है यहाँ पे बताइए, 6xy बाहर आ जाएगा। जब 6xy बाहर निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, 18 में से जब 6 आप बाहर निकालोगे तो 6 3 जा 18, यानी 3 बचेगा। x स्क्वायर में से x निकालोगे, 2x है, 1x बाहर तो 1x बचेगा। y में से y बाहर निकालोगे, कुछ नहीं बचेगा, माइनस है, माइनस दे दो। 24 में से 6 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा बताओ, 4। x में से x बाहर निकला, कुछ नहीं। y में से y बाहर निकला, कुछ नहीं, और z बच गया, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो आपको समझ में आया होगा। तो ये है कॉमन लेकर के कैसे सोल्व किया जाता है क्वेश्चन को वो। और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन वाला, ये क्लियर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जानेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज, और फिर मिड टर्म स्प्लिट, और फिर आपको कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं रहेगा। किस चैप्टर में, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3rd क्वेश्चन है मेरे पास, 27a³ b³ -45 a पे पावर 4 एंड b का स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो सेम पैटर्न, HCF निकालेंगे। अब डायरेक्टली करते हैं, ठीक है ना, वो मैं लिख रहा था, आप इस बार डायरेक्टली भी कर सकते हो या HCF निकाल ही लो, ठीक है। HCF क्या होगा, 27 का और 45 का क्या होगा, आप ध्यान से देखोगे तो 9 हो जाएगा, है ना। आपको तो निकालना है, निकाल लेना। उसके बाद जब हम वेरिएबल करेंगे, वेरिएबल का HCF निकालेंगे, ये HCF ऑफ कांस्टेंट हुआ, HCF ऑफ वेरिएबल अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ। इधर 3a है, इधर 4a है, तो छोटा वाला ले लिया जाता है, यानी a3 हो जाएगा। इधर 2b है, इधर 3b है, तो छोटा वाला b आपका आ जाएगा, यानी ये आपका HCF जो है वो निकल गया, यानी इसी को कॉमन लेना है। अब मैं इसको कॉमन ले लूंगा, तो कैसे कॉमन लूंगा, एक 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा, और एक हो जाएगा b²। अब जो बचा है वो लिख लेना है। बताइए 27 है, उसमें से 9 बाहर निकला है, तो क्या बचेगा, 9 3 जा 27। a³ में से a³ बाहर निकालो, कुछ नहीं बचा। b³ में से b², यानी 3b है, उसमें से 2b बाहर, तो 1b बचेगा। माइनस है तो माइनस, 45 में से 9 गया तो कितना होगा, 5। 4a है, उसमें से 3a जाएगा तो 1a बचेगा। 2b है, 2b है कॉमन, कुछ नहीं बचेगा, यानी यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो बहुत ही इजी है, अगर आप कॉमन वाला बना रहे हो तो
बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2a x प्लस वाई और फिर है उसके बाद -3b और उसके बाद है x प्लस वाई। ये तो बहुत ही ईजी है ना। हमको कॉमन लेना है, यानी माइनस के इधर वाला को फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है, और माइनस के इधर वाला को सेकंड पार्ट मान लीजिए। द फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकंड पार्ट इज दिस। अब दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या, जो दोनों में मौजूद है। तो देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं। a और b में कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई में कॉमन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों सेम है। यानी यहाँ पर जो कॉमन आएगा बाहर वो क्या आएगा? x प्लस वाई आएगा। तो मैंने x प्लस वाई को क्या कर लिया? बाहर कर लिया। x प्लस वाई को बाहर कर लिया। अब जो बचेगा वो मैं लिखने वाला हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरा जो इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से। अगर इस फर्स्ट पार्ट में से x प्लस वाई गायब हुआ है तो बचा हुआ क्या है बताइए जल्दी? 2a बचा हुआ है। माइनस है तो माइनस दे देंगे, और ये सेकेंड पार्ट में अगर x प्लस वाई को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या मेरे पास? 3b बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक करने का एक और तरीका है कि जो आप फैक्टर निकाले हो अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसी रूप में आ जाएगा, है ना। तो समझ लेना कि मेरा एकदम एग्जैक्टली क्या है? सही है। ठीक है, तो ये था नंबर 4 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है भाई? तो है 2x आपके पास, फिर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर है आपके पास 4y और यहाँ पे है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो जस्ट यही क्वेश्चन आपको नहीं नजर आ रहा है नंबर 4 जैसा ही? तो बहुत ईजिली बन जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि यही कॉमन है। लेकिन इसके साथ और कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए 2x है और इधर 4y है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो मैच कर रहा है, लेकिन 2 और 4 में 2 मैच कर रहा है, तो मैं 2 को भी बाहर निकाल लूंगा। हाँ कि ना? तो बिल्कुल। अब मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। x और y में तो कुछ कॉमन लिया आएगा नहीं। अब जो बच गया बस वही लिख लेना है। देखिए 2 था, 2 आपने बाहर निकाल लिया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को आपने बाहर निकाल लिया, बच गया बेचारा अकेले कौन? x बच गया। फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए। 4 था, उसमें से 2 आपने बाहर निकाला, 2 आपके पास बच गया, है ना, और y भी आपके पास बच गया, और ये तो आपने निकाला हुआ था, बस ब्रैकेट बंद, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बुक में आंसर आपको कुछ और दिया हुआ हो तो आपको गलत नहीं मानना है। यानी बुक में आंसर क्या दिया हुआ हो सकता है? ये मल्टीप्लाई कर देगा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर, और x प्लस 2y ये ब्रैकेट के बाहर, मतलब एक और ब्रैकेट के अंदर। तो इस रूप में रहेगा भी तो सही है, और इस रूप में भी रहेगा तो सही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए नंबर 5 क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और उस प्रश्न का नाम है प्रश्न संख्या 6 नंबर। 6 नंबर पे बात करते हैं। क्या है प्रश्न? x है, a माइनस 5 है, उसके बाद प्लस y है और 5 माइनस a है। ये कुछ अलग है पहले वाले से, आपको दिख रहा होगा क्यों अलग है। सबसे पहले वही करते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, और फिर कॉमन लेते हैं, है ना। कॉमन क्या लिया जा सकता है? x और y में कुछ कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। a माइनस 5 है और 5 माइनस a है, कॉमन लिया जा सकता है? अभी तो नहीं लिया जा सकता, बिकॉज a माइनस 5 है और 5 माइनस a है। तो एक काम किया जा सकता है, हम किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इसको इस रूप में हम ला सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? इसमें 5 में माइनस लगा हुआ है, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें a में प्लस है और a में माइनस है। तो हम क्या ऐसा करेंगे कि ये दोनों सेम हो जाए, है ना। तो या तो हम इसमें परिवर्तन लाएंगे या तो इसमें परिवर्तन लाएंगे। एक काम करते हैं, हम इसमें परिवर्तन ला देते हैं। तो x हो गया a माइनस 5। ठीक है, अब ये वाला जो साइन होता है वो इस वाले साइन पे डिपेंड करता है ना। y में 5 से गुना करोगे 5y होगा, y में a से गुना करोगे माइनस ay होगा, है ना। तो प्लस होगा कि माइनस होगा निर्धारित करने का काम ये करता है, ये वाला साइन। तो अगर मैं इसको बदल दूं तो ये वाला साइन, इन दोनों का साइन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, प्लस को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस y। और अब ध्यान देना, मुझे प्लस 5y लाना है। ध्यान से देखो, 5 में y से गुना करोगे तो प्लस 5y, माइनस y है तो यहाँ पर माइनस 5 लिखेंगे तभी ना प्लस 5y होगा। अरे हाँ है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिए, a और y में जब गुना करेंगे एग्जैक्टली तो y में से गुना करने पर क्या आएगा, माइनस ए वाई। अब मुझे माइनस ए वाई लाना है और यहाँ पे माइनस वाई है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस ए लिख दूंगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, हाँ या ना। अगर इसको और अच्छे तरीके से अरेंज करें तो कैसे कर सकते हैं, एक्स ए माइनस 5 माइनस वाई, और देखिए तो इसको हम अरेंज करके ए माइनस 5 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस ए के पहले प्लस है, 5 के पहले माइनस है। अब देखिए, अब कॉमन लेना आसान हुआ, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल हुआ। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस 5, इधर भी है माइनस के, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, तो ए माइनस 5 बाहर निकाल लिया। बचा क्या हमारे पास बच गया x, और इधर क्या बच गया मेरे पास, y। तो यही है इस प्रश्न का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 है, a प्लस बी है, उसके बाद क्या है, माइनस है 6a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये स्क्वायर है तो जरूर अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऐसा कुछ, तो देखिए यहाँ पे 6 है, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसमें ये स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो सिंपल सा बात है, कॉमन लेना ही हमारे पास एक विकल्प है मात्र, ठीक है। कॉमन क्या लिया जाएगा, वही जो दोनों में मौजूद है। तो ध्यान से देखिए और कॉमन लीजिए, इधर 4 है इधर 6 है, पहले 4 और 6 में कॉमन लिया जा सकता है, तो HCF क्या होगा 4 6 का 2, तो 2 कॉमन लिया आएगा। उसके बाद क्या कॉमन लिया जा सकता है, इधर a प्लस बी है और इधर भी a प्लस बी है, तो बोलिएगा हाँ, इसके पास तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, a प्लस बी कितना है, 2 है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स उसको एथी किया गया है। तो a प्लस बी इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी ले लेंगे, मैंने ले लिया। अब जो बच गया वो बस लिख देना है, मैंने कॉमन ले लिया दोनों तरफ, इधर भी 2 था इधर भी 2 था, इधर भी a प्लस बी था इधर भी a प्लस बी, और वही मैंने कॉमन ले लिया। अब जो बच गया है वो लिख दीजिए, आसानी से आंसर हो जाएगा। 4 में से 2 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और a प्लस बी तो आपने बाहर निकाला हुआ है तो कुछ बचा नहीं इसके पास, माइनस है तो क्या होगा माइनस, 6 में से 2 बाहर निकाला आपने तो क्या बच गया आपके पास 3, बहुत सारे लोग 4 लिख देते हैं तो गलती हो जाएगा, मल्टीपल के फॉर्म में है ना, तो 6 में से 2 जाएगा तो 3, क्योंकि 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। और ध्यान दीजिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यानी 2 थे, उसमें से 1 बाहर निकला है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 a प्लस बी यहाँ पे राइट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर बुक में और कुछ दिया हुआ हो तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2a प्लस बी, थोड़ा सा और तोड़ा हुआ रहेगा तो 2 माइनस क्या लिखा हुआ रहेगा 3a, और माइनस क्या 3b, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में a से तो 3a, 3 में b से तो 3b, दोनों में माइनस लग गया, है ना। नहीं तो इसको भी तोड़ा हुआ हो सकता है, ये 2a प्लस 2b लिखा हुआ होगा एक ब्रैकेट में, और उसके बाद एक ब्रैकेट में 2 माइनस 3a माइनस 3b लिखा हुआ हो सकता है। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही, और ये भी आंसर सही है ना। तो देख लेना है बुक के अकॉर्डिंग आप मिला सकते हो, या मतलब ये भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी वो देखा जाता है कि कहाँ वो छोड़े हुए हैं ना। अभी किताब मेरे पास रहता है या सामने रहता है हम लोग के सामने, तो हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग उसको बदल देते हैं, लेकिन अगर किताब नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कहाँ तक रखना है ना। तो उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे, एकदम लास्ट तक उसको पहुँचा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 7 हो गया, वी गो फॉर द नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, 8 है, 3a माइनस 2b है, और इसका है होल स्क्वायर माइनस 10 है, और 3a माइनस 2b है, और इसको बनाना है। तो आपको लग नहीं रहा है कि पिछला प्रश्न का जस्ट ये उल्टा है ना, जस्ट उल्टा है। कॉमन लिया जा सकता है, बताइए जल्दी, 8 और 10 में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 लिया जा सकता है, और 3a माइनस 2b है इधर भी और इधर भी, तो 3a माइनस 2b लिया जा सकता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 8 में से 2 बाहर निकाल लिए, क्या आपके पास बचेगा 4, 4 2 जा 8, और 2 है आपके पास, आपने 1 बाहर निकाल लिया तो आपके पास क्या बच गया 3a माइनस 2b, ब्रैकेट बंद, माइनस तो माइनस दे दो, 10 है उसमें से 2 बाहर आपने निकाला तो क्या आपके पास बच गया 5, और 3a माइनस 2b तो आपने लिया हुआ था तो ब्रैकेट बंद कर दो आप, ठीक है। 3a माइनस 2b आपका बाहर निकला हुआ है तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा 5, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। इधर 2 था तो 1 बच गया, और 8 में से 2 गया तो कितना 4। कहानी समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इतना पे छोड़ देना सही रहेगा, छोड़ सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आगे भी हल भी कर सकते हैं। 2
3a माइनस 2b हो जाएगा और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 12a माइनस 8b और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 5। इस रूप में आप लिख कर छोड़ सकते हो या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे पास x है और x प्लस वाई का होल क्यूब है, थोड़ा सा अलग है, और 3x स्क्वायर y है और हमारे पास x प्लस वाई है। कैसे बनेगा ये, तो इसको बनाते हैं। तो देखिए इस बार भी कॉमन लेना ही है ना, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मिड टर्म स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड पार्ट मान लीजिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, देखिए इधर x है, इधर भी x है क्या इसमें, तो बिल्कुल है, तो x कॉमन हो गया। इधर 3x प्लस वाई है, इधर 1 है, तो 1x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, है ना। अब जो बचेगा वो लिख लीजिए। x में से x गया बाहर, 3 है उसमें से 1 निकला, तो क्या बच गया आपके पास 2 बच गया, और माइनस 3 हुआ। 2x है उसमें से 1x आपने बाहर निकाला हुआ है, तो 1x बचेगा ना, और y तो आपने नहीं लिया है, तो y तो आपको लिखना पड़ेगा, और x प्लस वाई आपने ऑलरेडी पूरा लिया हुआ है, तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यही आपका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया है, x लिया है कॉमन क्योंकि दोनों तरफ है, और यहाँ पे 3x प्लस वाई है और इधर 1x प्लस वाई है, तो मैंने छोटा वाला यानी x प्लस वाई ले लिया है कॉमन। अब x में से जब x बाहर निकला तो कुछ नहीं, और 3 में से 1 बाहर निकला तो 2 बचा। अब इधर आइए इस वाले पार्ट में, यहाँ पर मैंने x हटाया है सिर्फ, तो 3 तो बचेगा ही। 2x में से x बाहर निकला है तो x बचेगा ही, y में से y बाहर निकाला है मैंने, तो y बचने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद नहीं, मतलब y निकाला ही नहीं मैंने, y मैंने कॉमन नहीं लिया है, तो y बच जाएगा, और x प्लस वाई मैंने कॉमन लिया है, तो x प्लस वाई नहीं बचेगा। तो यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर जो बाकी बचेगा वो अगले वीडियो में कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या है, एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 5x है और प्लस 10 है। कैसे करेंगे, तो देखिए अभी तक आप जो कर रहे थे उसमें आप डायरेक्टली मतलब 3 थे, है ना, या डायरेक्टली कॉमन मिल जा रहा था। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बाइनोमियल टाइप थे, 2 ही पार्ट थे, माइनस के इधर माइनस के उधर, है ना, तो आसान हो जा रहा था। इस बार क्या है आपके पास 4 है ना, 4 है मतलब क्या है, बायो क्वाड्रिनोमियल है ना, तो बायो क्वाड्रिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि इसको हम पेयर बनाएंगे, है ना, इसका इसके साथ पेयर बना लेंगे और इसका इसके साथ पेयर बना लेंगे और बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, तो देखिए इधर x क्यूब है, इधर 2x स्क्वायर है, तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, क्योंकि पूरा में तो कॉमन लिया आएगा नहीं, पूरा में कॉमन कुछ है ही नहीं, 1 है कॉमन, नहीं ले सकते हैं, तो जोड़ा लगा देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखिए इधर 2x है, इधर 3x है, तो आप 2 ले लोगे बाहर, है ना, तो 3 में से 2 बाहर निकला तो क्या बच गया, 1 बच गया, और 2x स्क्वायर है उसमें से x स्क्वायर बाहर निकाल लिए तो कुछ ही बचेगा, 2 बचेगा, 2 बच गया। कहानी समझ में आई, 3 है, 2 है, x स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, 3 में से 2 बाहर, 1 अंदर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बाहर, तो 2 अंदर। उसी तरीके से इसमें आ जाओ, 5x और 10 में क्या कॉमन लिया जा सकता है, सिर्फ 5 लिया जा सकता है, क्योंकि 5 और 10 का एचसीएफ 5 होता है। तो 5x में से जब 5 बाहर निकालोगे तो क्या बच गया x, और 10 में से 5 निकालो बाहर तो क्या बचेगा 2। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको सेकंड पार्ट, अब कॉमन ले लो, x प्लस 2 उधर भी है और इधर भी, तो x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, इस वाले पार्ट में जब x प्लस 2 बाहर निकला है तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, और इस वाले पार्ट में x प्लस 2 बाहर निकला है तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और यही है आपका सोल्यूशन। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ताकि आपको ये कॉमन लेने वाला तरीका जो है वो आसानी से समझ में आए, और कुछ और प्रश्न बाकी शेष बच गए हैं इससे रिलेटेड, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।